हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों, आज ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये सभी बातें हम आज करेंगे और नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम इसको प्रूफ करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द कंजर्वेशन। क्योंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़नी है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है, तो हमें पता होना चाहिए कंजर्वेशन क्या है। बच्चों, कोई भी क्वांटिटी पहले जितनी थी रिएक्शन करने के बाद भी उतनी ही बची, इट मीन्स दैट क्वांटिटी आर कंजर्व्ड, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 में, ठीक। तो कहने का मतलब है जहाँ भी कंजर्वेशन लगा तो समझ लेना रिएक्शन से पहले भी ये इतनी ही थी और रिएक्शन के बाद भी ये इतनी ही रहेगी। ये मतलब है प्यारे बच्चों कंजर्वेशन का। अब स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों देखिए, यहाँ हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। ये रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब जो हमारे पास सिस्टम है, मूविंग सिस्टम है, उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो, तब उसका जो मोमेंटम होता है प्यारे बच्चों, जितना पहले होगा उतना ही बाद में होता है। ये डेफिनेशन बता रही है। मैथमेटिकल टर्म में देख लेते हैं इसको। बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं एफ एक्सटर्नल विल बी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। यहाँ ये डेल पी लिखा, ये क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक। एफ एक्सटर्नल विल बी डेल पी अपॉन डेल टी। अच्छा जी, हम बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। अगर हम लार्ज स्केल पर बात करते हैं तो ये वाला डेल लगाते हैं, अगर स्मॉल स्केल पर बात करते हैं तो डेल कन्वर्ट हो जाता है डी बाई डी टी में, ठीक है ना। तो यहाँ एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी, ठीक। अब बच्चों, अगर मैं इसको एफ एक्सटर्नल को जीरो कर दूं तो dp अपॉन dt, यहाँ देखो, इफ f एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो देन dp अपॉन dt विल बी इक्वल टू जीरो। p क्या है प्यारे बच्चों, ये मोमेंटम है, ठीक है ना, ये भी जीरो हो जाएगा। अब अगर मुझे सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों, तो अगर आपने मेरी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की वीडियो देखी हो तो वहाँ बहुत अच्छे से बताया मैंने। डिफरेंशिएशन अगर किया हुआ है और हमें फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है जिसका डिफरेंशिएशन किया है, तो यहाँ इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डी बाई डी टी मर जाता है, सिर्फ और सिर्फ p बचेगा। और हमेशा जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू आती है, p इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये यही दर्शा रहा है कि जो p है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं, जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। इट मीन्स इट इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई। तो चलिए हम इसको एक जो है एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, मान लीजिए कोई मास है m1, ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, u1। दूसरा मास इससे आगे है m2, ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, u2। मान लीजिए u1 u2 से ज़्यादा है तो ये धीरे धीरे आगे इसकी ओर बढ़ेगी और आकर के इसके साथ कोलिजन करेगी, मतलब इससे टकरा जाएगी। ये टकराने से पहले की स्थिति है, मतलब बिफोर कोलिजन, ठीक है ना। अगर हम यहाँ इसका मोमेंटम देखें, इनिशियल मोमेंटम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी आई सुफिक्स में, इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। और टकराने के बाद की स्थिति प्यारे बच्चों ये है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इसकी भी और इसकी भी, मास तो नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। मान लीजिए अब वेलोसिटी कितनी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2 आफ्टर कोलिजन। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो यही कहता है कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये जितना भी पी आई इक्वल टू पी एफ रखेंगे, फाइनली हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल कर के आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। और बच्चों, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो फिजिक्स के हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए प्यारे बच्चों, आज आप इतना ही कवर करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ कराएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।